हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 12 जुलाई 2026 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है तो वीडियो को लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को। 15 इंडियन टूरिस्ट किल्ड इन वियतनाम बोट एक्सीडेंट, 21 persons rescued after sightseeing boat overturns near Phuc Walk, a major tourist attraction. 10 persons from Tamil Nadu, 3 from Andhra Pradesh and 2 from Kerala among the victims. वियतनाम बोट एक्सीडेंट ने 15 मासूम इंडियन टूरिस्ट की जानें ली हैं और यहाँ पे 21 पर्सन को सक्सेसफुली रेस्क्यूड किया गया। साइट सीइंग का मतलब क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। इसका मतलब है कि जो एक्टिविटीज़ होते हैं ऑफ ट्रैवलिंग टू एंड विजिटिंग प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, उसको हम लोग साइट सीइंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो बोट है वो ओवरटर्न कर गया, मतलब कि पलट गया और उसकी वजह से 15 मासूम इंडियंस ने अपनी जानें गंवाई हैं। विक्टिम्स में 10% तमिलनाडु के हैं, 3 आंध्र प्रदेश के हैं और 2 केरला के हैं। ये जो डाटा है ये हमें वियतनाम में जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ से कंफर्म्ड हुए हैं। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये ऑफशोर से 400 मीटर दूर जाके ये एक्सीडेंट हमें रिपोर्ट हुआ है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। इसी पेज पे यहाँ पे 2 और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नीचे की तरफ। डू नॉट कंस्टिट्यू आ पेशेंस एज वीकनेस, जम्मू एंड कश्मीर सीएम वार्न्स सेंटर अहेड ऑफ स्टेटहुड प्रोटेस्ट इन दिल्ली एट जंतर मंतर। आप लोगों को मैं बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू आपका स्टेटहुड और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को लेके। जल्द ही ये जो प्रोटेस्ट है वो बहुत ज़्यादा एस्केलेट होने की बात चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस प्रोटेस्ट को जंतर मंतर पे करने की बात कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ जो कि इसी के पैरेलल में है। सीएम मांझी ऑर्डर क्रिमिनल प्रोब इनटू टेक्स्ट बुक एरर इन उड़ीसा। देखिए, छोटे मोटे जो एरर्स होते हैं उनको यहाँ पे इग्नोर किया जाता है, लेस एरर्स को इग्नोर किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लगभग 1680 मिस्टेक्स की, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, 1680 जो मिस्टेक्स हैं वो यहाँ पे टेक्स्ट बुक्स में देखने को मिले हैं और सीएम मांझी ने यहाँ पे क्रिमिनल प्रोब का ऑर्डर दिया है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट फ्रॉम हिज ऑफिस, द चीफ मिनिस्टर डायरेक्टेड द डायरेक्टर ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी, ठीक है, एससीईआरटी को इन्होंने यहाँ पे ऑर्डर किया है कि आप यहाँ पे एफआईआर दर्ज कीजिए विद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के साथ और उड़ीसा क्राइम ब्रांच के साथ। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। सो वी हैव कम टू द 6th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, जो कि एक स्टेट का पेज है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। साउथ नाइटिंगेल्स फॉल्स साइलेंट फॉर एवर। एस जानकी, जो कि एक लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर थी और ये जानी जाती थी अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉइस के लिए इन साउथ इंडियन सिनेमाज, अब ये हमारे बीच नहीं रही। मैं आप सभी को बता दूं कि सैटरडे के दिन इनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई है और शी वॉज सफरिंग फ्रॉम एज रिलेटेड अलाइनमेंट्स एंड वॉज हॉस्पिटलाइज आफ्टर डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग। ठीक है, इनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए इनको हॉस्पिटलाइज किया गया। ट्रीटमेंट के दौरान यहाँ पे एक कार्डिक अरेस्ट हुआ जिससे इनकी डेथ हो गई। मैं आप सभी को बता दूं कि इनको यहाँ पे बहुत सारी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 4 बार इनको बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला है। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि इनको यहाँ पे क्लासिकल कॉम्पोजिशंस के लिए जाने जाते थे, रोमांटिक मेलोडीज़ के लिए जाने जाते थे, फॉल्क सॉन्ग्स के लिए, कॉमिक नंबर्स के लिए एंड इमोशनल चार्ज ट्यूट्स के लिए इनको यहाँ पे जाना जाता था। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। 9th पेज में बीच में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, सो वी हैव डायरेक्टली कम टू द 9th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। Over 23 lakh deletion in SIR draft list across 4 states and UTs. Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu have the highest deletion rate at 30%. Mizoram the lowest at 5.2%. देखिए,
4 स्टेट एंड यूटीज को मिला के लगभग 23 लाख यहाँ पे जो नेम्स हैं वो डिलीट किए गए हैं एसआईआर में। जो ड्राफ्ट लिस्ट यहाँ पे रिलीज़ किया गया है सैटरडे के दिन। आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें से सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट डिलीशन रेट है वो दादरा नागर हवेली अंडमान एंड दीव में देखने को मिला है, जो कि 30% है, और मिनिमम हमें मिजोरम में देखने को मिला है, जो कि 5.2% के आसपास है। होप आप लोगों को ये डाटा यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बाकी और अगर इंपॉर्टेंट डाटाज आप लोगों को चाहिए तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कट देखने को मिल जाएगा, जो कि अनट्रेसेबल वोटर्स में दिया गया है। ओके, ये इंपॉर्टेंट डाटाज आप लोगों को लिख लेना है, आंसर राइटिंग में आप सभी को यहाँ पे मदद मिलेगा। ये जो फाइनल रोल है आप लोगों को 11 सितंबर को रिलीज होता हुआ देखने को मिलेगा। इसी बीच में अगर किसी पर्सन को लगता है कि मेरा नाम यहाँ पे रिमूव किया गया है इलीगली, चाहे जैसे भी, ओके, वो यहाँ पे रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। होप आप लोगों को ये न्यूज़ भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। इंडियन नेवी ने यहाँ पे स्टेल्थ फ्रिगेड आईएनएस महेंद्रगिरी को कमीशन कर लिया गया है। ओके, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये कमीशनिंग सैटरडे के दिन, कल के दिन विशाखापट्टनम में हमें देखने को मिला, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये फ्रिगेड, और आज के डेट में जो इंडिया की कैपेसिटी है उसको और भी यहाँ पे ये स्ट्रेंथन करेगा। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द 11th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। 1/4 ऑफ इंडियाज मॉनसून रेन एवापोरेट्स मिड एयर, सेज न्यू स्टडी। नए स्टडी से हमें ये पता चला है कि जितना मॉनसून रेन है उसका 25% यहाँ पे मिड एयर में ही एवापोरेट हो जाता है। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी। ये इंडिया में पहली बार ये स्टडी हुआ है जिसको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू यहाँ पे लेकर आया गया, और ये स्टडी यहाँ पे IITM पुणे में हुआ है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में ये स्टडी को कंडक्ट कराया गया, जिससे हमें ये पता चलता है कि 25% ऑफ टोटल मानसून रेंज में यहाँ पे हमें देखने को मिला कि वो मिड एयर में एवापोरेट हो जाते हैं। ओके, होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। 12th पेज में, गवर्नमेंट इंटरवीन्स एज शिपिंग स्टॉक्स एक्सपोजेस कंटेनर वनरेबिलिटी। देखिए, हमें यहाँ पे कंटेनर में वनरेबिलिटी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि देखिए, जैसे जैसे कंटेनर्स कम होंगे वैसे वैसे कंटेनर्स की डिमांड बढ़ती जाएंगी। आप सभी को पता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, इसकी वजह से यहाँ पे शिपमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं, और अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेनर्स बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से जो कंटेनर के रेट हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आज के डेट में एक कंटेनर का जो प्राइस है वो लगभग $5,000 है। अगर आपको राइस भेजना है एक 20 फुट के कंटेनर में, जो कि लगभग 26.5 टन के आसपास का राइस कंटेन करता है, उसका प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, यू कैन सी है $5,000, जो कि पहले बहुत कम हुआ करता था। और ये सारी चीज़ें हमें क्यों देखने को मिल रहा है? ड्यू टू कंटेनर अवेलेबिलिटी, लो अवेलेबिलिटी की वजह से। और इसी बीच में अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंटरवेन किया है, तो इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन किया जाएगा। तो जो भी यहाँ पे चीज़ें, जो भी डेवलपमेंट होंगे उसको हम लोग आगे आने वाले आर्टिकल्स में डिस्कस करेंगे। मूव करते हैं साइंस सेक्शन में। डेडली बर्ड वायरस PABV4 आइडेंटिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। PABV वायरस को यहाँ पे पहली बार इंडिया में आइडेंटिफाई किया गया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वायरस, पैरेट बोना वायरस। पैरेट बोना वायरस, इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पहली बार आइडेंटिफाइड किया गया है, और यहाँ पे देखिए स्टडी में पता लगाया गया कि जो यहाँ पे ब्लड सैंपल्स लिए गए थे बर्ड्स से, उनमें यहाँ पे देखा गया है, उनमें से आधे से ज़्यादा बर्ड्स में ये देखा गया है कि इन वायरस की वजह से यहाँ पे जो बर्ड्स हैं उनकी यहाँ पे जाने गई हैं। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे क्लियर कट लिखा गया है कि जो यहाँ पे टेस्टिंग्स हुए हैं, ओके, जो यहाँ पे स्वैप्स लिए गए हैं लाइव बर्ड्स से, उनमें यहाँ पे देखिए जो डेड वंस हैं उनमें यहाँ पे पाया गया कि क्या 83 में से 44 में यहाँ पे टीम ने पाया कि ये बर्ड्स यहाँ पे इन्फेक्टेड थे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडीज़ है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हुई हैं। साइंटिस्ट को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। ओके, होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द FAQs पेज। व्हाई डिड द US इंडिक्ट लॉरेंस बिश्नोई? ओके, यहाँ पे US क्यों इंडिक्ट कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई को? आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है। ओके,
और इसके खिलाफ यहाँ पे क्या क्या चार्जेस हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस आर्टिकल में दिया गया है। क्लियर कट बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दिया गया है। और यूएस यहाँ पे 3 वो ग्रुप है जिनको इंडेक्ट करता है, वो कौन है उसके बारे में भी हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बिश्नोई के ऊपर कौन कौन से चार्जेस लगाए गए हैं उसके ग्रुप के ऊपर, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 8 जुलाई को यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अनाउंस किया इंडेक्टमेंट अगेंस्ट 3 पंजाबी लिंक्ड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स ऑपरेटिंग अक्रॉस इंडिया, कनाडा, यूएस एंड यूरोप। देखिए यहाँ पे यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इंडेक्टमेंट अनाउंस किया है। इंडेक्टमेंट का मतलब होता है ऑफिशियली किसी को एक्यूज करना, ठीक है, ऑफिशियली किसी को एक्यूज करना। यहाँ पे इनके जो सिंडिकेट्स हैं जो कि अक्रॉस इंडिया, कनाडा, यूएस और यूरोप में चल रहे हैं, उसको यहाँ पे इन्होंने इंडेक्ट किया है। अमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिगेशन इज दैट लॉरेंस बिश्नोई, जो कि 33 साल का है, पंजाबी बॉर्न गैंगस्टर है, एंड हिज एसोसिएट सतेंद्रजीत सिंह एलियास कोल्डी ब्रार ordered the assassination of pro-Khalistani activist हर्षदीप सिंह नाइजर in 2023 in Surrey, British Columbia, Canada। देखिए 2023 के बाद जो यहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई है वो बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में आ गए, बहुत ज़्यादा न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स में इनको कवर किया गया, क्योंकि यहाँ पे एक प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट हरदीप सिंह नाइजर की डेथ हो गई। ओके, और ऐसा बताया जा रहा है कि उसके पीछे ये है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था। इसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा इसमें हमें देखने को मिला है। इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगाया गया कि बहुत सारे मल्टीपल यहाँ पे चीज़ों में ये इन्वॉल्व रहा करता है। लाइक यहाँ पे ड्रग्स का हमें देखने को मिला, और यहाँ पे इलीगल एक्सटॉर्शन हमें देखने को मिला, रैकेटिंग हमें देखने को मिला, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग हमें देखने को मिला। ठीक है, तो बहुत सारे इनके ऊपर चार्जेस हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लगभग चार्जेस बहुत ज़्यादा इनके लोगों के ऊपर फाइल किया गया है, इनके ग्रुप्स के ऊपर फाइल किया गया है यूएस के तरफ से भी, और यहाँ पे इनको इंडेक्ट करने की बात की गई है। ओके, नाउ यहाँ पे 3 कौन से ग्रुप हैं जिनको यहाँ पे DOJ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इंडेक्ट किया है। तो पहला आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अविन ये खुद का यहाँ पे है, लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप है। ओके, लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप है, और ये जो ग्रुप है बहुत ज़्यादा एक्सटॉर्शन जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है, इसलिए यहाँ पे इस ग्रुप को यहाँ पे एडिक्ट किया गया है। दूसरा है जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यहाँ पे लीड करते हैं गैंगस्टर जगतार सिंह अलियास जग्गू भवानपुरी, जिसकी एज लगभग 38 साल है, हु इज़ इम्प्रिजन एट सिलचर जेल इन असम। असम के सिलचर जेल में इनको यहाँ पे कैदी बनाया गया है। और देखिए ये जो ग्रुप है ये भी बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है, और इनका जो प्रेजेंस है, इनका जो सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है वो इंडिया, कनाडा, यूएस एंड अदर कंट्रीज़ में हमें देखने को मिलता है। और इसमें इस ग्रुप का जो नेटवर्क है वो लगभग 1000 से ज़्यादा मेंबर्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। वो बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे ये जो ग्रुप है उसको और फैला रहे हैं। तीसरा जो मेजर नेटवर्क है, इट इज़ एसोसिएटेड विद रविंदर सिंह धांधा, जो कि 57 साल के हैं, और ये कनाडा बेस्ड ऑपरेटिव एक्यूज्ड हैं ऑफ रनिंग अ लार्ज क्रॉस बॉर्डर नारकोटिक ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये क्रॉस बॉर्डर नारकोटिक्स ऑपरेशंस में ये ग्रुप इन्वॉल्व रहता है। ओके, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। DOJ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इन तीनों ग्रुप को यहाँ पे इंडेक्ट किया है यूएस में 8 जुलाई को। होप आप लोगों को ये आर्टिकल में ये जो पैरा है ये क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरा कि क्या क्या चार्जेस यहाँ पे लगाए गए हैं ये लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर, लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप के ऊपर, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। द चार्जेस अगेंस्ट द बिश्नोई गैंग वेर फाइल्ड बाय यूएस इन कैलिफोर्निया कोर्ट इन फरवरी 2026। ठीक है, 2026 के फरवरी में जो चार्जेस हैं वो लगाए गए हैं, और डाटा से हमें पता चलता है। देखिए बहुत सारी चीज़ें बताती हैं, बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे क्लेम करते हैं कि ये एक ट्रू पैट्रियोटिक है, नेशनलिस्ट हैं। ओके, और इनके जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं वो उनसे ये सारी चीज़ें हमें पता चलता है। लेकिन जो DOJ है वो बिश्नोई नेटवर्क्स को यहाँ पे एक्यूज़ करते हैं ऑफ टारगेटेड किलिंग्स की वजह से, शूटिंग्स की वजह से, किडनैपिंग्स, असॉल्ट्स, पब्लिक थ्रेट्स टू क्रिएट अ सिमैट क्लाइमेट ऑफ फियर अमंग बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज़ एंड मेंबर ऑफ इंडियन डिस्पोरास। ठीक है, इन्होंने इनके ऊपर यहाँ पे अक्यूज़ किया है कि ये पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को भी यहाँ पे इन्होंने मारा है इनके गैंग ने। ठीक है, साथ ही साथ गिप्पी ग्रेवाल जो कि एक सिंगर है उनको थ्रेटन किया है, और यहाँ पे सलमान खान के ऊपर जो भी अटैक्स हुए हैं 2023 से 26 के बीच में उन्होंने ये प्लॉट किया है। ठीक है, तो ऐसे सारे एलिगेशंस इसके ऊपर लगाए गए हैं।
होप आप लोगों के यहाँ पे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। व्हाई डिड द गवर्नमेंट गेट ZEE5 टू रिमूव सतलुज। सतलुज जो कि यहाँ पे एक फिल्म है, ओरिजिनली टाइटल पंजाब 95, जिसको यहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म से रिमूव किया गया है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिमूवल का ऑर्डर दिया है। मैं आप सभी को बता दूं कि इस फिल्म को लाने के लिए यहाँ पे जो डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा पापड़ बेले हैं, क्योंकि बहुत लेट ये फिल्म रिलीज़ हुआ है। लगभग 3 से 4 साल के डिले में ये फिल्म रिलीज़ हुआ है। इसको यहाँ पे CBFC नहीं मिल रहा था। CBFC क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशंस नहीं मिल रहा था। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस फिल्म से इरेज किया गया है। लगभग 127 जो सीन है उसको कट किया गया है। स्टिल अभी आप देखेंगे कि सतलुज को यहाँ पे गवर्नमेंट ने OTT प्लेटफॉर्म से रिमूव करने का ऑर्डर दिया है। ओके, और यहाँ पे इसको ब्लॉक किया गया। मैं आप सभी को बता दूं कि देखिए ये जो फिल्म है ये अबाउट द लाइफ ऑफ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा के उसमें बनाया गया है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे 1980s से 1990s के बीच में बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड थे। ओके, और उसी को ये डेडिकेट करता है ये फिल्म। ओके, मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट जो एक फिल्म है उसको रिमूव करने का ऑर्डर कैसे दे सकता है, क्या गवर्नमेंट ये ऑर्डर को लीगली कर सकता है। Unlike film release in theater, content release directly on streaming platform does not require prior certification from CBFC under Cinematography Act 1952। देखिए यहाँ पे 1952 के सिनेमेटोग्राफी एक्ट कहता है कि यहाँ पे जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उसके लिए अगर आप मान लीजिए यहाँ पे जो कंटेंट रिलीज़ करते हैं उसकी कोई भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं है, प्रायर सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप फिल्म रिलीज़ करते हैं तो फिल्म के लिए आपको प्रायर सर्टिफिकेशन का ज़रूरत पड़ेगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन ऑनलाइन जो कंटेंट्स ब्लॉक किए जाते हैं उसको यहाँ पे ब्लॉक करते हैं लिमिटेड ग्राउंड्स के ऊपर। लाइक अगर किसी चीज़ को यहाँ पे लेकर सॉवर्जिनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का थ्रेटन होता है तब यहाँ पे ब्लॉक किया जाता है। स्टेट के सिक्योरिटीज़ को लेकर यहाँ पे ब्लॉक किया जाता है। डिफेंस ऑफ इंडिया को अगर लेके यहाँ पे ब्लॉक किया जाता है। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं कि ऐसे अगर इन सारी चीज़ों में डिस्प्यूट्स देखने को मिलता है तो यहाँ पे इस फिल्म को ब्लॉक किया जाएगा। ठीक है, तो अगर इस फिल्म के कोई ऐसा सीन है जिससे इंडिया की इंटीग्रिटी और सॉवर्जिनिटी के ऊपर थ्रेटनिंग आता है तो ब्लॉक कर दिया जाएगा। स्टेट के सिक्योरिटीज़ के ऊपर कोई सीन आता है तो ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप लोगों को लिखना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, और यहाँ पे देखिए डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स को यहाँ पे बताया गया है, उन्होंने यहाँ पे बताया है कि इस फिल्म में उन्होंने लगभग 127 कट्स किए हैं। ओके, फिल्म को सर्टिफाई करने से पहले यहाँ पे 127 सीन को कट किया गया है। ओके, ये क्लियर है। स्टिल आप देखेंगे 2 दिन रिलीज, जैसे ही 5 जुलाई को रिलीज हुआ 7 जुलाई को ऑर्डर यहाँ पे आ गया OTT प्लेटफॉर्म से इस फिल्म को ब्लॉक किया जाए। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, वर्ल्ड पेज में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।